कॉकरोच जनता पार्टी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय का आदेश, कॉकरोच जनता पार्टी की विदेशी फंडिंग की होगी जांच। गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा पत्र। क्या सीजेपी के जरिए राहुल केजरीवाल देश के खिलाफ रच रहे बड़ी साजिश? कॉकरोच जनता पार्टी ये युवाओं का वाकई कोई डिजिटल आंदोलन है या फिर कोई बड़ी राजनीतिक साजिश? इस सवाल के बीच अब बड़ी खबर यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एक्शन ले लिया है। गृह मंत्रालय ने चीफ जुडिशियल पैनल यानी सीजेपी के संज्ञान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग सोर्स क्या है, इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग की जांच की जाएगी कि आखिर उन्हें कहां से फंडिंग मिल रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लेटर भी लिख दिया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी यानी इस घरेलू राजनीतिक पार्टी की रीब्रांडिंग नैरेटिव बनाने के पीछे की वजह, विदेशी एंगल, इनका मकसद क्या है, उकसावा और इसके पीछे के लोग सभी अब सुरक्षा बलों की जांच के दायरे में हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि इस सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो भी रडार पर आएंगे क्योंकि अमेरिका में बैठकर उन्होंने ये पार्टी सोशल मीडिया के जरिए बनाई, जिसमें बहुत तेजी के साथ उन्होंने युवाओं को छोड़ा। हालांकि उनका ट्विटर हैंडल भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर से नया ट्विटर हैंडल उन्होंने तैयार कर लिया। और जिस तरीके से वो अमेरिका में बैठकर भारत के युवाओं को बरगला रही हैं, उसके बाद अब शक का दायरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये वही अभिजीत दीपके हैं जिसको लेकर मैंने जानकारी आपको दी थी कि वो बहुत करीबी हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के। अब गृह मंत्रालय ने सीजेपी का संज्ञान लिया है और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच करेगी। वो जिन बातों की जांच करेगी उसमें पहला जो कारण है वो ये कि सीजेपी को पैसा कैसे मिलता है, यानी इस कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग कहां से हो रही है, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच जो है वो सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। दूसरा, किसी विदेशी ग्रुप या देश के साथ क्या कोई इनका संबंध है, ये दूसरा बड़ा सवाल है जिसकी जांच जो है वो की जाएगी। तीसरा, उनका असली लक्ष्य क्या है कि आखिर किस मकसद से ये ऑनलाइन शो एक तरीके से समूह है, ये ग्रुप है, ये पार्टी है, तैयार की गई है, तो इसका एम क्या है? सीजेपी का प्रबंधन करने वाले और उससे समर्थन देने वाले लोग कौन हैं? चौथा सवाल यह है जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। यानी कुल मिलाकर ये कॉकरोच जनता पार्टी और इसके फाउंडर जो दीपके हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आने वाले हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी तैयार की गई है इसे विदेशों से फंडिंग मिल रही है। ये देश के खिलाफ विपक्ष का एक बड़ा षड्यंत्र है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी का हर नेता और आम जनता भी इस बात का जिक्र कर रही है। अब बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ विपक्ष की साजिश है। राहुल और विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि देश का युवा इनकी साजिशों को अच्छी तरीके से समझता है। क्या कहा मनोज तिवारी ने, जरा सुनिए। उससे विपक्ष का मनोबल ही नहीं टूटा है, अब वो देश के खिलाफ साजिशों में लग रहे हैं। और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो ये बहुत साजिश बढ़ेगा विपक्ष का। राहुल गांधी जी, वो नरेंद्र मोदी जी को जिनको देश ने चुना है, अमित शाह जी को जिनको देश ने चुना है, वो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनको राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो खड़ा होकर कहते हैं ये गद्दार है। गद्दार की परिभाषा अगर हम जब बताना शुरू करेंगे तो राहुल गांधी जी के नाना, राहुल गांधी जी की दादी, राहुल गांधी जी का पूरा घर परिवार ये गद्दार नजर आएगा।
इनके जीजा जी तक गद्दार नजर आएंगे और स्वयं राहुल गांधी जी भी उसी गद्दार और देशद्रोही के परिधि में आते हैं परिवार से। लेकिन हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, हम कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं करते, हम संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा जानते हैं। अब ये देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी अटैक करते हैं, न्यायालयों पे अटैक करते हैं। अपने लिए तो कहते हैं हमको बोलने की आजादी है, लेकिन वहीं जब जहां इनके राज्य में जहां सरकार है वहां बोलने पर किसी को, पश्चिम बंगाल में क्या होता था, बोले आप पेड़ पे अगले दिन आपकी लाश टंगी मिलेगी, आपकी बहन बेटी उठा करके ले जाई जाएगी, आप सिर्फ इतना प्रार्थना कर सकते हैं कि 10 दिन में हमारी बेटी आ जाएगी कि नहीं। वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, इसलिए उनकी साजिशों को ये देश और देश का जो जेनजी है, जो युवा है ना, खूब अच्छी तरह समझता है। अभी मैं भी देख रहा हूं, तो मैं तो पूरा मैं तो ये भी देख रहा हूं कि क्या आपने क्या नाम लिया? हाँ, एक कोई अमेरिका के व्यक्ति ने, अब बताओ, भारत में अमेरिका के व्यक्ति ने इस नाम से, कॉकरोच पार्टी के नाम से बनाया और उसके 91% फॉलोअर कहां के हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के। अब आप इसी से समझ सकते हैं बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को कैसे इन लोगों ने डिस्टर्ब। लेकिन ये भारत है, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा अपने कानून के पालन को, देश के लिए आत्मनिर्भरता के प्रयास को, अगर ईंधन की कमी है तो ईंधन बचाने को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने को, इसको देशभक्ति समझता है। ये लोग कितनों कोशिश कर लें, देश के जेनजी को हिला नहीं पाएंगे। वो इनके खिलाफ जो जो इस समय कमेंट कर रही है, वैसे में एक नई बात भी देखा हूं। अभी मैं देख रहा था कि कोई एक गधा कांग्रेस पार्टी भी बना दिया है और वो अपील कर रहा है गधा कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनिए। तो ये कुछ लोग हैं जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनसे देश का युवा, देश का किसान, देश का गरीब और देश की महिलाएं सब साथ। तो न सिर्फ मनोज तिवारी बल्कि बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी भड़के हैं और उन्होंने कहा कि इसके पीछे डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक बड़ी साजिश जो है वो नजर आ रही है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। देखो, ऐसा ये जो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, उसके पीछे जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए डिस्ट्रॉय और डिफेम करने की कोशिश है। मैं मानता हूँ कि ये जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है आपको, कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और मैं मानता हूँ कि ये जो काकरोची झुंड है, ये जिस तरह से जो है वो आज कॉन्स्पिरेसी के कुंड में जो है वो डूबा हुआ है, उसका जो है वो सफाया होगा। लेकिन उनको जो लोग ये सब इस खुशफहमी में है कि साहब ये तो जो है वो बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी काकरोची क्रांति है, और जो है वो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये बहुत बड़ा देश को चुनौती दे रहा है। तो ये देश जो है 140-45 करोड़ का देश है, और इस देश के लोगों का जो देश की डेमोक्रेसी है उसके प्रति जो है वो अटूट विश्वास है, लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है। और कोई भी अगर इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की, डिफेम करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जॉर्ज सोरस का जिक्र भी हो रहा है। राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और क्या कोई विदेशी टूलकिट जो है अब इस कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए भारत के खिलाफ तैयार की जा रही है, और क्या राहुल गांधी भी इसका समर्थन कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि बड़ी संख्या में वो देश विरोधी लोग, वो एजेंडाधारी लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं निशाने पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों के जांच हो सकती है तो तगड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी के ज्यादातर नेता और आम जनता भी यह आरोप लगा रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर देश में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोगों के बीच आपसी भाईचारा बिगाड़ने की
साजिश का हिस्सा हैं। इसके पीछे विदेशी फंडिंग और आतंकवाद से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जिहादी सोच रखने वाले लोग यानी कट्टरपंथी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है। ये लगातार बीजेपी के नेताओं का आरोप है। इस पर रोक लगानी चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश है। विपक्षी दलों और विदेशी एजेंसियों की मदद से ये साजिश रची जा रही है। ये सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं जिसकी जांच अब एजेंसियां करेंगी। दरअसल ऐसे कई पहलू इस कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट पर निकलकर सामने आए हैं जिसको लेकर जांच एजेंसियों को भी शक है, क्योंकि ये मीम से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये युवाओं की नाराजगी का एक बड़ा मंच बनता गया। बेरोजगारी, नीट विवाद, महंगाई और सिस्टम से असंतोष जैसे मुद्दों को लेकर वायरल पोस्ट होने लगे। अधिकारियों को डर है कि ये ऑनलाइन गुस्सा कभी भी ऑफलाइन विरोध प्रदर्शन में बदल सकता है। यही वजह है कि एजेंसियां अब इसके हर डिजिटल लिंक की पड़ताल कर रही है। नाम बदलने वाले पेज ने और ज्यादा शक बढ़ा दिया है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े एक बड़े पेज का नाम पिछले कुछ सालों में कई बार बदला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेज पहले गुजराती नाम आम आदमी गुजरात से मौजूद था। बाद में इसका नाम बदला गया और आखिरकार इसे कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में रीब्रांड कर दिया गया। अधिकारियों को यह पैटर्न जो है वो संदिग्ध लग रहा है। उनका कहना है कि अचानक किसी क्षेत्रीय राजनीतिक सपोर्ट पेज का राष्ट्रीय स्तर के एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्लेटफॉर्म में बदल जाना सामान्य ट्रेंड नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि अब उनके पुराने एडमिन्स, फंडिंग और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। तो सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता जो है इस मामले में वो ये है कि इस मूवमेंट का विदेशी डिजिटल फुटप्रिंट है। जांच में कुछ ऐसे अकाउंट्स सामने आए हैं जो भारत के बाहर से ऑपरेट होते दिख रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि कुछ टेलीग्राम चैनल्स में पाकिस्तान समेत अन्य देशों से जुड़े यूजर्स भी एक्टिव पाए गए हैं। और सबसे जो चिंता की बात है वो ये है कि ये जो इसका फाउंडर है दीप के, वो आम आदमी पार्टी के लिए काम भी कर चुका है। मनीष सिसोदिया के साथ उनकी फोटो है। केजरीवाल का समर्थन सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट करना और मोदी सरकार के खिलाफ नजर आना, यही उसकी असलियत रही है। तो अब जांच एजेंसी जब जांच करेगी तो इस बारे में क्या क्या खुलासे होंगे ये देखना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई कॉकरोच जनता पार्टी को विदेशी फंडिंग मिल रही है? क्या वाकई वो विपक्ष या देश में बैठे जो भारत विरोधी तत्व हैं उनके इशारे पर काम कर रही है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।